डॉक्टर जेम्स जोसेफ वॉल्श की हेल्थ थ्रू विल पावर एक बहुत ही इंस्पायरिंग और थॉट प्रोवोकिंग किताब है जो ये बताती है कि इंसान अपनी विल पावर यानी अपनी इच्छा शक्ति की हेल्प से अपनी सेहत पे बहुत बड़ा असर डाल सकता है। ये किताब 1919 के आसपास लिखी गई थी, जब वर्ल्ड वॉर वन के बाद दुनिया एक नए तरीके से हेल्थ और मनोविज्ञान को देख रही थी। नीचे इस किताब का मुख्य सार आपके लिए इंग्लिश में दिया गया है, ताकि आसानी से समझ आएगा और आपकी जिंदगी में यूज किया जा सके। फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन विल। इस किताब का मेन मैसेज है कि हमारी विल पावर एक रियल प्रैक्टिकल फोर्स है, सिर्फ एक आइडिया नहीं। मार्शल फोर्स का कहना था कि हर बैटल दो विल्स के बीच की लड़ाई है, और डॉक्टर वॉर्स भी मानते हैं कि जीत या हार हमारे मन के मान लेने या लड़ने पे डिपेंड करती है। वो कहते हैं कि विल पावर की वजह से हम बीमारी, दुख या इवन मौत को कुछ हद तक डिले या कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग अपने पर्सनल गोल्स के लिए मौत को रोक लेते हैं या फिर अपनी आजादी पाने तक जिंदा रहते हैं। द विल इन लाइफ। वॉल्श रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देता है जिसमें कुछ लोग सिर्फ अपनी विल पावर से डॉक्टर्स के प्रिडिक्शंस को गलत साबित करते हैं, जैसे वो आयरिश पेंशनर या टीबी का पेशेंट जो अपनी इच्छा की स्ट्रेंथ से एक्स्ट्रा दिन जीते हैं अपने पर्पस कंप्लीट होने तक। कभी कभी हार्डवर्क और बिजी रहने वाले लोग भी लंबे टाइम तक हेल्दी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जीज को प्रोडक्टिव कामों में लगाया होता है। मॉडर्न लाइफ और विल पावर। वॉल्श मानता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन सब कुछ आसानी बना के इंसान को वीक बना रहा है, जिसकी वजह से लोग कंफर्ट के आदी हो गए हैं और विल पावर का यूज कम करते हैं। विलियम जेम्स की तरह वो कहते हैं कि आदमी अपनी असली ताकत का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही यूज करता है। ज्यादा मुश्किल ना पड़े तो विल पावर ग्रो ही नहीं होती। ड्रेड्स एंड फियर्स। किताब एक्सप्लेन करती है कि डर, चिंता या ड्रेड्स कैसे इंसान की विल को स्लो कर देते हैं, जैसे इंसोम्निया का डर यानी नींद न आने का डर या छोटी छोटी चीजों का डर लोगों की एनर्जी खत्म कर देता है। दोस्तों, सॉल्यूशंस भी ये प्रैक्टिकल हैं। बुक विल जितना पावर को ज्यादा इन ड्रेड्स सुप्रीम के अगेंस्ट फैकल्टी की एक्शन लोग सबसे लेंगे, महत्वपूर्ण उतना सिफात जल्दी में ये ड्रेड्स ग्रुप कम है हो जाते हैं। देती काफी है। लोग जो पहले मतलब हाइट्स, उसमें खासकर खून उस या टाइम डार्क पे से जब डरते जो थे, लोग स्लोली स्लोली उन इंटेलेक्चुअल से चीजों का ज्यादा सामना फोकस करके करते थे, बेटर विल हो गए पावर हैं। को छोड़ देते थे। हैबिट्स, तो गुड विल और पावर बैड। का मेन हैबिट्स सिफात हमारी है। विल को या तो स्ट्रांग बनाती है जैसे या और बैड कमजोर कर हार्ड देती यूज है। करते हैं, बचपन या सेहत और जवानी में बीमारी अच्छी के हैबिट्स लिए बनाना यूज आसान है, विल बट पावर बड़ी सबसे उम्र में बैड इम्पोर्टेंट है। हैबिट्स तोड़ना बहुत वो टफ होता है। कई विल का काम है मतलब बुरी आदतें कहानियां और रोकना, एग्जांपल्स अगर हम हो यूज गई करते हैं तो तो तोड़नी और दिखाते हैं अच्छी कि आदतें लिव टू डालनी। लिव, जिन्होंने इच्छा सिंपैथी रखी, जीने और की इच्छा सेल्फ रखी पिटी। वो वॉल्स अपनी बोलते सेहत हैं को कि सिंपैथी भी हजार दो तरह की दरवाजा होती है, 5000 गुना अच्छी ज्यादा या खराब। आगे बढ़ाती कई है। बार तो फैमिली या टॉप फ्रेंड्स समझते की हैं ज्यादा ओवर इंटेलेक्ट सिंपैथी वर्सेस या विल। पूछते रहना बुद्धि पेशेंट को और और इच्छा बीमार शक्ति बना में सकता क्या है, अंतर है। तो क्योंकि वो बुक इलनेस का मॉडर्न रिवॉर्ड सोसाइटी की सोच इस के आदत को अपने आप को सही नहीं होने देता। सेल्फ क्रिटिकली पिटी करती है, सबसे जहाँ खतरनाक है। ये इंटेलेक्ट को एनर्जी को वेस्ट करता है ओवर और रिकवरी स्लो होती एम्फसाइज जाती है। किया जाता है और विल का विल कॉन्शियस पावर को यूज। बहुत नजरअंदाज लोग कर दिया चाहे तो जाता भी है। अपनी विल का इसके कॉन्शियस यूज कारण नहीं लोग करते। लाइफ कुछ चैलेंज लोग बस जीवन लाइफ की को फ्लो में रहते कठिनाइयों रहते के लिए पैसिवली जीते हैं। अनप्रिपेयर्ड कुछ सोचते तैयार हैं कि नहीं हो अगर पाते। कोशिश नहीं वो की तो बताते हैं कि फेल विल नहीं पावर होंगे, की तो वो ट्राई ही नहीं आखिरी करते। फैक्टर है जो लेकिन जो सक्सेसफुल अनप्रेडिक्टेबल दिखते हैं वो भी सॉल्यूशंस शुरू को में विल कंट्रोल पावर करता है, लगा के जिसका रूटीन्स सोच बनाते हैं। अक्सर ये कोई इंटेलेक्ट नेचुरल होता है। मैजिक नहीं है, दोस्तों, आप बल्कि समझते हैं विल को मॉडर्न डिसिप्लिन कंफर्ट बनाना और विल पड़ता है। पावर में क्या है। विल वेल्स का पावर से कहना क्या है हो कि सकता है? मॉडर्न विल कंफर्ट और पावर से इजी इंसान लाइफ पेन झेल शायद विल सकता है, पावर को डाइजेशन, डिटरमिनेंट रेस्पिरेशन, नुकसान स्लीप पे भी पहुंचाने असर वाली डाल है। सकता है वो एक और ऐसी हीलिंग लाइफ फास्ट की हो सकती है। एडवोकेसी जैसे प्लेसिबो करते इफेक्ट में हैं होता है, विल लेकिन विल की विल लिमिट भी को है। एक्टिविटीज जैसे एडवांस एक्सरसाइज कैंसर दें या जिनसे सिवियर रिसाइलेंस ऑर्गन फेलियर और पे हेल्थ विल लिविंग पावर को डिफीट नहीं कर सकती। फोस्टर जा सके। पेन क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट। कंट्रोल और वॉल्स कहता डिसिप्लिन है कि पेन सिर्फ बुक चोट या सेल्फ बीमारी नहीं, डिसिप्लिन और सेल्फ मेंटल कंट्रोल अटेंशन पे भी के डिपेंड करता है। प्रिंसिपल्स को जब इंसान किसी फिजिकल मीनिंगफुल काम एक्सरसाइज, में बिजी हेल्थ हो ईटिंग तो और पेन भी कम ओवरऑल लगता वेल है। बीइंग पर इसलिए अप्लाई करने डिस्ट्रैक्शंस को और एक्टिव रहना गाइडेंस पेन देती मैनेजमेंट है। में काम विल आता है, पावर का बिल्कुल यूज मॉडर्न करके हम साइकोलॉजी पॉजिटिव जैसा। हैबिट बना विल सकते हैं एंड और हेल्दी नेगेटिव हैबिट्स। हैबिट को फ्रेश लो एयर कर और सकते हैं। एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस ये पर दोस्तों किताब बहुत जोर अच्छी देती बुक है। है, आप लोग पढ़ सकते कंफर्ट हैं। के चक्कर थैंक यू में फॉर फिजिकल वॉचिंग इट। अगर एक्टिविटी नहीं आपने इसको करते, फुल समझी लेकिन विल चाहिए या पावर किसी से और बुक की अगर चाहिए, रेगुलर अगर वॉक्स, आप हेल्थ से ओपन विंडो रिलेटेड बुक चाहते स्लीपिंग हैं तो और इस चैनल आउटडोर को एक्टिविटी सब्सक्राइब को करें। रूटीन बना ले तो हेल्थ बेटर होती है। विल टू ईट और सेल्फ कंट्रोल। आजकल की लाइफस्टाइल में अनहेल्दी खाना और ओवर ईटिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए विल पावर लगती है। रेगुलर मील टाइम्स, स्लो ईटिंग और कॉन्शियस फूड चॉइस की हैबिट्स। ट्यूबरक्लोसिस। टीबी पेशेंट्स में देखा गया है कि जो लोग विल पावर से अपना ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, पॉजिटिव और होपफुल रहते हैं, उनकी चांसेस ऑफ रिकवरी ज्यादा होती है। विल स्ट्रिक्टली रेस्ट फॉलो करने, डाइट लेने और पॉजिटिव रहने में हेल्प करती है। निमोनिया।
निमोनिया में तो विल का रोल लाइफ और डेथ का डिफरेंस बना सकता है। जितना पेशेंट जीने की हिम्मत रखेगा, ब्रीथ करने की कोशिश करेगा, उतनी रिकवरी की चांस बढ़ जाती है। इसमें फैमिली और डॉक्टर्स का एनकरेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। कॉफ, कोल्ड और हैबिचुअल इलनेस, छोटी बीमारियों को हैबिट न बनने दें। कॉफ या कोल्ड रिकवर होने के बाद भी सिर्फ आदत की वजह से रहते हैं। विल से ये ब्रेक किया जा सकता है। सही हैबिट्स, स्लीप, न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज से ज्यादा बीमारियां प्रिवेंट होती है। न्यूरोटिक एस्थमा, एस्थमा जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से होती है, उसमें विल पावर का स्ट्रांग रोल है। स्ट्रेस को कंट्रोल करके, पैनिक को ब्रेक करके पेशेंट अपने अटैक्स कम कर सकता है। ये एकदम से इजी नहीं होता, बट विल को ट्रेन करने से आता है। डाइजेशन एंड विल, कॉन्स्टिपेशन और बावल इश्यूज भी कई बार रूटीन इग्नोर करने या स्ट्रेस की वजह से होते हैं। वॉल्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देता है। रूटीन और विल लगा के बावल हैबिट्स को ठीक किया जा सकता है। क्रॉनिक रोमैटिज्म, जॉइंट पेन और क्रॉनिक मसल पेन में भी एक्टिव रहने की विल से पेन और स्टिफनेस को कम किया जा सकता है। जब सब कुछ दुख रहा हो, फिर भी रूटीन मूवमेंट करना लॉन्ग टर्म में बेटर करता है। साइकोन्यूरोसिस, एंजाइटी, फोबिया, ऑब्सेशंस जैसी चीजें भी विल पावर से कंट्रोल हो सकती हैं। ग्रेजुअल एक्सपोजर, हैबिट ब्रेकिंग और अटेंशन शिफ्ट करने से यह होता है। ये एकदम इजी नहीं होता, बट विल को ट्रेन करने से आता है। फेमिनिन इल्स, विमेन के हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी वॉल्स कहते हैं कि विल पावर और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जितनी पॉजिटिविटी और एक्टिव लाइफ विमेन मेंटेन करती हैं, उतनी उनकी रिकवरी और हेल्थ अच्छी होती है। लेगेसी, आखिर में वॉल्श एडवाइस करते हैं कि डॉक्टर्स, पेशेंट्स और आम आदमी सबको विल पावर की वैल्यू समझनी चाहिए। विल पावर को रूटीन में एक्सरसाइज करो। छोटी छोटी चीजों में सेल्फ कंट्रोल, मीनिंगफुल परस्यूट्स और कॉन्शियस एफर्ट्स। हर इंसान के पास अपने हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने की बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है। उसे यूज करो। विल पावर ही वो रिसोर्स है जो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी हेल्थ और हैप्पीनेस ला सकती है। आज भी जब लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस, क्रॉनिक इलनेस से फाइट कर रहे हैं, ये किताब रेलेवेंट है। अपनी इच्छा शक्ति को पहचानो और हर दिन थोड़ा कॉन्शियस यूज करो। इसी में असली हेल्थ और लाइफ की जीत है।